हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी कवर कर रहे थे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके एक टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव और भी क्रिएटिव और साथ ही साथ एक बच्चों को एक इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर किस तरीके से दिया जाए, ये सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ उसमें एक टीचर की हेल्प करती हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कवर की थी कि जैसे सिमुलेशन, रोल प्लेइंग का, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ जो है हमारे सिलेबस में हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग वन बाय वन उनको कवर कर रहे हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ को कवर किया था और आज हम बात कर रहे हैं गेमिंग स्ट्रेटजी की। गेमिंग, अब जो ये गेमिंग है यानी कि गेमिंग का मतलब कि हम लोग खेल खेल में बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि विद द हेल्प ऑफ गेम। अब आप देखते हो कि लर्निंग जो है, लर्निंग का बेस्ट वे मतलब बेस्ट लर्निंग का ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव हो सकता है, हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब कि बच्चा जितना ज़्यादा करके सीखेगा, जितना उसमें इन्वॉल्व होगा, जितनी ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करेगा, उतनी ही उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उतनी ही लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो इसी सिलसिले में हम लोग क्या करते हैं, कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। अब यहाँ गेमिंग है, तो गेमिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट गेम्स, जो आजकल कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, चाहे मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है या फिर सोशल साइंस है, हर एक चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ गेम्स अवेलेबल है। या इनके थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं इन एन इफ़ेक्टिव मैनर। तो उसी तरीके से हम गेमिंग स्ट्रेटेजी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, गेम्स में इन्वॉल्व करके और उनकी लर्निंग को एनहेंस करने में हम ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो है एक तरीके से एक टीचर की हेल्प करती हैं। तो देखें इसके अंदर कि जो गेमिंग है उसके अंदर क्या मतलब एक्चुअली में गेमिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। तो गेमिंग यानी कि क्रीड़ा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एज अ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर गेमिंग एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। एक टीचिंग लर्निंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन किया जाता है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, शिक्षण अधिगम परिस्थिति को, कि जिसमें गेम्स के थ्रू हम बच्चों को जो है टीचिंग लर्निंग जो है उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। तो गेम्स के उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इस तरीके से प्लान करते हैं कि वहाँ पर हम कुछ गेम भी उसके अंदर डालें, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गेम्स हो, ताकि बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट ले, लर्निंग के अंदर एज यूजुअल उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो हम टाइम टू टाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, कुछ गेम्स उसके अंदर डालेंगे, एजुकेशनल गेम्स, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हो, साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट भी जो है वो भी आपके क्लास में बना रहे। तो इससे क्या होगा, बच्चे फिज़िकली भी एक्टिव होंगे, साथ ही साथ वो उनका मेंटल लेवल भी इंक्रीज़ होगा, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, और साथ ही साथ वो कुछ गेन करने में कुछ भी हम सिखाना चाह रहे हैं उनको, तो वो सीखने के लिए उसको रेडी हो जाएंगे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं गेमिंग को यूज़ करने के। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एज अ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा गोल क्या है कि विद द हेल्प ऑफ गेमिंग स्ट्रेटजी हम अपने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इजीली अचीव कर लें, उनको आराम से उनको अचीव किया जा सके। तो गेमिंग स्ट्रेटजी जो है बेसिकली हम देखें तो अगर हम बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी, फर्स्टली कि इसके अंदर हम लोग, जैसे खेलों की कुछ विशेषताएं होती हैं, खेल क्रियाओं की, तो इसमें कोई भी हम गेम अगर बच्चों को खिला रहे हैं या कोई गेम वहाँ पर गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली हम देखेंगे कि गेम्स में लिमिटेड नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हम कोई गेम ले लें, फिज़िकली एक्टिविटी, कोई फिज़िकल गेम कुछ बच्चों को करा रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट हो तो उसमें 11 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से हर एक गेम की जो होती है अपनी लिमिटेड नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा
कि सभी का, खेलने वालों का सभी का जो सामान्य लक्ष्य क्या होता है कि वो अपने एक कॉमन गोल को वो अचीव कर सके। एक कॉमन गोल होता है सभी का कुछ ना कुछ कोई भी गेम में इन्वॉल्व होने का। साथ ही साथ गेम्स के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको मानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम रूल्स को नहीं मानेंगे तो उसका कोई भी उसका महत्व, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अब देखें हम कि एजुकेशनल एडवांटेजेस ऑफ गेमिंग तो किस तरीके से जो है बच्चों को हेल्प करेंगे, बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं एजुकेशनल गेम्स। तो फर्स्टली हम देखें कि खेल जो है अधिगमकर्ता को कल्पनाशील, इमेजिनेटिव बनाते हैं कि किस तरीके से आप जो है किसी भी चीज़ को आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो अगर आप कोई भी ऐसा गेम में इन्वॉल्व है बच्चा, तो उसमें वो सोचेगा कि मैं इसको इस तरीके से, जैसे पज़ल में इन्वॉल्व है तो वो सोचेगा कि इस पज़ल को किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो इमेजिनेशन करेगा, उसकी कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ इसके साथ बच्चे जो है अगर खेलों में इन्वॉल्व है, प्लेइंग गेम्स में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करेंगे खुद से। ठीक है, दूसरा कि विद्यार्थी एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक अधिगम को, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अगर बच्चे ने गेम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अगर वैसी ही सिचुएशन रियल लाइफ में हो जाती है तो वो उसको सॉल्व करने में भी सक्षम होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरा कि अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं गेम्स में तो वो उनके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ को डेवलप करता है, जैसे कि सोशल वैल्यू कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों की बातों को सुनना है, दूसरों से आइडियाज़ को शेयर करना है, और किस तरीके से हमें समाज में रहना है, किस तरीके से हमें ग्रुप में रहना है। वही चीज़ वो बाद में सोसाइटी पे अप्लाई होगी। तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ जो है बच्चा गेम में रहकर सीखता है। नेतृत्व की भावना, लीडरशिप स्किल्स हो गई, कोलैबोरेटिव वे में जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, सहयोग करना, कोऑपरेटिव स्किल्स जो है उसके अंदर इंक्रीज़ होंगी। तो वही चीज़ है कि अगर गेम्स में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स जो है वो एनहेंस होती है। और साथ ही साथ कौन सी स्किल को किस तरीके से यूज़ करना है, सही ढंग से किस तरीके से यूज़ करना है, उसको भी उसको समझने में भी गेम्स जो है वो यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखें कि गेम्स के जब बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने में लग जाते हैं कि कोई चीज़ या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। टेंटेटिव सोल्यूशन, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, टेंटेटिव सोल्यूशन। तो उपकल्पनाओं का निर्माण करना, टेंटेटिव सॉल्यूशन, उसको सोचना कि हाँ ये जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और साथ ही साथ उन्हें उसको अपनाने में भी उसको सहायता करते हैं। लास्टली हम देखें कि जो गेम्स हैं विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता करती है कि हमने किसी मोटिव के साथ बच्चे को गेम में इन्वॉल्व किया तो बच्चे क्या करेंगे, उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी उसका मोटिव होगा, मतलब वो चीज़ उससे सीखेंगे। गेम को खेलते खेलते उसको उस गेम में इन्वॉल्व होकर उसको खेलते खेलते वो उस कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, उसको भी धारण कर लेंगे, उसको भी समझ लेंगे। तो ये हमारी कुछ थी एजुकेशनल एडवांटेजेस। अगर हम गेमिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। अब किस तरीके के गेम्स आजकल हम देखते हैं, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, हम तो फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, फ़िज़िकल गेम्स के, लेकिन आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो ऑनलाइन जो हमारे गेम्स हैं, एजुकेशनल गेम्स, उनकी संख्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कंप्यूटर गेमिंग की बात करें तो कंप्यूटर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं डिवाइस, या फिर कंप्यूटर इज़ एन इफ़ेक्टिव टूल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये कहीं बहुत हद तक जो है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्रिएटिव बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो इसी सिलसिले में अगर हम देखें कंप्यूटर गेमिंग, तो अगर बच्चों को इस तरीके की चीज़ों में हम इन्वॉल्व करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो आर्ट्स है, वो हर चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ गेम्स जो है आजकल हमें मिल जाते हैं कंप्यूटर में, और वो उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को और भी अच्छे तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव पावर, बच्चे जो है
किसी चीज़ का सोल्यूशन खोजने में जो है समर्थ होते हैं। दे कैन एलिसाइट द फैक्ट्स, वो छुपे हुए तथ्यों को खोजना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की थिंकिंग उनकी डेवलप होती है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को गेन करने में बच्चों की हेल्प करते हैं। तो कंप्यूटर गेमिंग बहुत हद तक हर एक सब्जेक्ट में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड गेम्स जो है आजकल हमारे पास अवेलेबल है, उनकी कोई कमी नहीं है। तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने में। लास्टली हम देखें कि रोल ऑफ टीचर की क्या भूमिका रहेगी खेलों में। तो क्या काम तो किसका है, काम तो सिर्फ बच्चे ही करेंगे। तो उसमें क्या है कि वहाँ पर टीचर का रोल क्या है, टीचर सिर्फ वहाँ पर एज अ गाइड या फिर एज अ फैसिलिटेटर वहाँ काम करेगा, सिर्फ बैकग्राउंड में उसका काम है। टीचर सिर्फ वहाँ पर क्या रहेगा, उनको गाइड करेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। स्टार्टिंग में टीचर का काम है कि सिर्फ वहाँ पर उस जो भी गेम आप बच्चों को खिलाने वाले हो या बच्चों के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करने वाले हो जिस भी गेम में, स्टार्टिंग में उसके रूल्स बताए जाएँ, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो टीचर देगा। उसके बाद जब वो गेमिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, टीचर बैकग्राउंड में चला जाएगा। काम कौन करेगा, एक्टिव कौन रहेगा वहाँ पर, बच्चे एक्टिव रहेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे। और सिर्फ वहाँ पर टीचर का रोल क्या है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटेट करना। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना, तो टीचर वहाँ पर क्या काम करेगा, टीचर वहाँ पर मार्गदर्शन का काम करेगा, टीचर वहाँ पर फैसिलिटेटर का काम करेगा। तो इस तरीके से हम गेम्स में या गेमिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने किसी और अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।